भारतीय दर्शन में प्रमाणों की चर्चा हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। मीमांसक और न्याय दर्शन के बीच अर्थापत्ति प्रमाण की स्वीकृति और परिभाषा में अंतर है। न्याय दर्शन में अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, किंतु मीमांसक अन्य प्रमाणों की भांति अर्थापत्ति को भी यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मीमांसक इसे यथार्थ ज्ञान के लिए आवश्यक और मान्य प्रमाण मानते हैं, जबकि न्याय दर्शन इसे स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानता। अर्थापत्ति दो शब्दों के योग से बना है। वे दो शब्द हैं, अर्थ व आपत्ति, जिनका क्रमशः अर्थ, विषय व कल्पना है। अतः अर्थापत्ति का शाब्दिक अर्थ है किसी विषय की कल्पना करना। जब कोई ऐसी घटना देखने सुनने में आती है जिसके समझने में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, और जब उस विरोधाभास को दूर करने के लिए हमारे द्वारा किसी तत्व की कल्पना कर ली जाती है, तो इस कल्पना को ही अर्थापत्ति कहते हैं। इस प्रकार अर्थापत्ति का शाब्दिक अर्थ किसी विषय की कल्पना करना है। यह तब प्रकट होता है जब किसी घटना में विरोधाभास उत्पन्न होता है, prompting us to imagine an underlying fact, एक ऐसा तत्व जो विरोध को दूर करता है। मीमांसकों के अनुसार अर्थापत्ति से यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए, यदि देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता और फिर भी वह दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है, तो इन दोनों बातों में परस्पर विरोधाभास है, क्योंकि उपवास तथा शरीर पुष्टि में विरोध दिखता है। इस स्थिति को समझने के लिए मीमांसक यह कल्पना करते हैं कि वह रात में भोजन करता है। यहां समझने की आवश्यकता है कि अर्थापत्ति एक आवश्यक कल्पना है जो अदृष्ट विषय को स्पष्ट करती है, अदृष्ट घटना की विश्वसनीय व्याख्या करती है। मीमांसकों का विश्वास है कि अर्थापत्ति प्रमाण के माध्यम से प्राप्त ज्ञान अन्य किसी प्रमाण द्वारा प्राप्त करना संभव नहीं है। दो परस्पर विरोधी बातों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हमें कल्पना करनी पड़ती है। अतः स्पष्ट है कि अर्थापत्ति वह आवश्यक कल्पना है जिसके द्वारा किसी अदृष्ट विषय की व्याख्या हो जाती है। अर्थापत्ति के संबंध में मीमांसकों की मान्यता है कि इस प्रमाण के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह किसी अन्य प्रमाण से संभव नहीं है, किंतु न्याय दार्शनिक मीमांसकों के इस मत से सहमत नहीं है। इनकी मान्यता है कि अर्थापत्ति कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, बल्कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। अर्थापत्ति प्रमाण ऐसा प्रमाण है जो किसी चीज को स्वीकार करने के लिए आवश्यक है जब कोई दूसरा सत्य पहले से ज्ञात हो और उसके लिए कोई अन्य व्याख्या न हो। यह एक प्रकार का अनुमान है, लेकिन यह तर्क पर आधारित है, न कि प्रत्यक्ष प्रमाण पर। कुछ भी जो हमने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा वह स्वतंत्र प्रमाण नहीं हो सकता। इसके प्रत्युत्तर में मीमांसकों का मत है कि देवदत्त के रात में खाने का ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, क्योंकि किसी ने देवदत्त को रात में खाते कभी नहीं देखा है। पुनः मीमांसकों के अनुसार यह प्रमाण अनुमान पर भी आधारित नहीं है, क्योंकि दिन भर भूखे रहने व मोटे होने के बीच संबंध नहीं है। अतः अनिवार्य संबंध के अभाव में अनुमान करना संभव नहीं है। यह ज्ञान उपमान पर भी आधारित नहीं है, क्योंकि उपमान के लिए सादृश्य ज्ञान होना अनिवार्य है। यह शब्द प्रमाण पर भी आधारित नहीं है, क्योंकि देवदत्त के रात में खाने की सूचना हमें किसी से प्राप्त नहीं हुई है। अतः अर्थापत्ति एक स्वतंत्र प्रमाण है। मीमांसक अर्थापत्ति प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, और उनके अनुसार इस प्रमाण के तहत प्राप्त ज्ञान स्वतंत्र होता है। अद्वैत वेदांत दर्शन में भी अर्थापत्ति को एक स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। जब एक स्थिति के अन्यथा होने की संभावना नहीं होती है, तो हम दूसरी स्थिति को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब एक पहले से ज्ञात सत्य किसी मौजूदा सत्य के साथ विरोधाभास करता है, तो अर्थापत्ति प्रमाण उस विरोधाभास को हल करने में मदद करता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति जीवित है और वह घर में नहीं है, तो अर्थापत्ति प्रमाण के माध्यम से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह घर के बाहर है। या मान लीजिए कि एक व्यक्ति घर से बाहर नहीं है, तो हम अर्थापत्ति प्रमाण के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह घर के अंदर है। अर्थापत्ति प्रमाण का महत्व, ज्ञान का विस्तार। अर्थापत्ति प्रमाण हमें पहले से ज्ञात जानकारी से नए ज्ञान तक पहुंचने में मदद करता है। विरोधाभास का समाधान, यह हमें ज्ञान में विरोधाभास को दूर करने और एक सुसंगत समझ विकसित करने में मदद करता है। अतिरिक्त प्रमाण, यह भारतीय दर्शन शास्त्र में एक महत्वपूर्ण प्रमाण है जो ज्ञान के कई साधनों में से एक है।
इस प्रकार अर्थापत्ति प्रमाण भारतीय दर्शनशास्त्र में एक महत्वपूर्ण प्रमाण है जो हमें ज्ञान में विरोधाभास को दूर करने और नए ज्ञान तक पहुंचने में मदद करता है। यह एक ऐसा प्रमाण है जो हमें पहले से ज्ञात जानकारी से नए निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है। अर्थापत्ति प्रमाण भारतीय मीमांसा व अद्वैत वेदांत दर्शन के सिद्धांतों के केंद्र में गहराई से बैठा है। एक ऐसा विषय जो हमारी ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम उन विषयों को समझ सकते हैं जो दिखाई नहीं देते। इसके द्वारा एक गहरी दार्शनिक चर्चा का आगाज होता है जो क्लिष्टता की जगह स्पष्टता की ओर अग्रसर करती है।